राहुल गांधी जी कहते थे मोदी जी 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, कि राहुल गांधी भ्रमण करते रहेंगे, मोदी जी शपथ ग्रहण कर लेंगे। अरे मोदी जी को तो भगवान हम लोग तो मानते ही हैं, बाहर के देश वाले भी भगवान की तरह रिस्पेक्ट दे रहे हैं। पूरे 5 साल चलेगी, थोड़ी सी बरसात होने दो, देखो 400 पार करके दिखाते हैं। अभी आप देखा होगा, अभी इनके जो लखनऊ के अंदर जो ऑफिस है कांग्रेस का, बंगलोर में है, वहाँ सब लेडीज़ पहुँची हुई थी फॉर्म भर के। हमें जी वो 8500 रुपये मिल रहे थे। मुँह छुपा, कांग्रेस मुँह छुपा के भाग रही है। बताओ सरदार जी, राहुल गांधी कह रहे थे महंगाई कम करेंगे, खटाखट 8,500 रुपये मिलेगा, पर आज कर्नाटका में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है कर्नाटक में, क्या कहेंगे? महंगाई कर्नाटक में बढ़ रही है। कांग्रेस की सरकार है। हाँ, तो इनका कथनी और करने में बहुत फ़र्क है। राहुल गांधी जी कहते थे मोदी जी 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, मेरे से मीडिया वालों मेरे से लिखवा के ले लो। और मैंने आपके चैनल पे और चैनलों पे बोला था कि राहुल गांधी भ्रमण करते रहेंगे, मोदी जी शपथ ग्रहण कर लेंगे। तो मोदी जी ने 9 तारीख को शपथ ग्रहण कर ली। उसके बाद इटली भी चले गए। पोप साहब ने सबके साथ हैंडशेक किया, मोदी जी को जफ़ी पा के वो अभिनंदन किया। तो मोदी तो सारे वर्ल्ड में हो रहा है। विपक्ष समझ ही नहीं पा रहा मोदी जी को समझने के लिए इनके पास वो वाली दूरदृष्टि नहीं है। मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। मैंने तो बहुत पहले कहा था कि मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं, और मेरी बात सच निकल रही है। सारा वर्ल्ड मोदी कर रहा है। इटली की प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह वेलकम किया, आज तक कभी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर का इस तरह वेलकम बाहर के देशों में हुआ है? अरे मोदी जी को तो भगवान हम लोग तो मानते ही हैं, बाहर के देश वाले भी भगवान की तरह रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आप भी टेलीविज़न पे देखते ही होंगे। और पूछिए। राहुल गांधी कहते हैं कि आज हमारे देश की न्याय प्रणाली को लेकर जो है वो लगातार सवाल उठ रहे हैं, पारदर्शिता को लेकर। राहुल गांधी तो ऐसे ही उल बयान दे देते हैं, उनको कुछ नहीं पता, बिल्कुल बकवास कर देते हैं। जो उनके मुंह में आता है उनकी बातों का कोई तथ्य नहीं है। आप कह रहे हैं मोदी ग्लोबल लीडर हैं, पर कांग्रेस कह रही है 5 साल नहीं चलेगी, अल्पमत में है सरकार। बेटे मेरी बात सुनो, ये पूरे 5 साल चलेगी, थोड़ी सी बरसात होने दो, देखो 400 पार करके दिखाते हैं। देखो बस बरसात नहीं हो रही, थोड़ी सी बरखा रानी बरसने दीजिए, थोड़ी बरसात हो, हम आपको 6 महीने के अंदर 400 दिखाएंगे। 400 हो जाएगा। मतलब निर्दलीय साथ दे सकते। अरे देख तो जाइए कौन कौन आ रहा है। छोटे जहाज से उतर के बड़े जहाज पे आ जाएंगे, जंबो जेट में बैठ जाएंगे, सब आएंगे। मेरे को 50 साल का तजुर्बा है राजनीति का। मेरी इस समय 70-72 साल की उम्र है बेटे। मैंने जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक सारे प्राइम मिनिस्टर देखे, A to Z। जो इनका मोदी जी का कार्यकाल है 10 साल का, मैं कहता हूँ ऐसा किसी का नहीं रहा। प्रधानमंत्री सारे अच्छे हुए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। उन्होंने अपने अध्यक्ष, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका गलती से बन गई है मोदी की सरकार। नहीं, गलती से पिछली बारी 10 साल से गलती से बनी है। गलती से नहीं बनती, ये भारत की जनता है जो चुन के लाती है। भारत की समझदार जनता है जो मोदी जी को प्यार करती है। मोदी जी ही रहेंगे। आएंगे क्या? आ गए हैं, आ गए हैं, रहेंगे 5 साल। रहेंगे। महंगाई कम कर देंगे, महंगाई खटाखट कम होगी, हर महिला के अकाउंट में 8,500 रुपये जाएंगे। इस तरीके के दावे करने वाली कांग्रेस और राहुल गांधी आज ऐसा लग रहा है कि अपने दावों को भूल गए हैं। जिस तरीके से कर्नाटका में फिर एक बार पेट्रोल और डीजल के पैसे बढ़ाए गए। देखो जी, पेट्रोल में जो कर्नाटका में जो पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाने की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी पीछे विधानसभा के जो इलेक्शन हुए थे, इन्होंने काफ़ी फ्री बीज दी थी उसके अंदर। अब उसका कम से कम खर्चा जो है ना 52,000 करोड़ बहेगा। तो अब क्या है, अब कहाँ गए वो फ्री बीज? अब इन्होंने पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया, 3 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल बढ़ा दिया, 3 रुपये। अब वो पैसे, अब वो फ्री, अभी भी देख लो कर्नाटका के अंदर जो है ना, जितने भी जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, सबसे ज़्यादा रेट है ना पेट्रोल का वहीं मिलेगा। 100 से ऊपर है, किसी का 104 है, किसी का 107 है, और किसी का 102 है। और जो बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें 94, 95, 96, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये तो है ना, जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। अभी जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, प्रियंका गांधी कह रही थी पिछले 10 सालों में इतनी महंगाई हो गई, किसान को किसान की किसानियत
उनको कीमत नहीं मिल रही, उनकी इनकम नहीं बढ़ी। पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया उनके लिए। अब देख लो पेट्रोल डीजल इन्होंने ही महंगा कर दिया, 3 साढ़े 3 रुपये जो भी है बढ़ा के। अब ये जो है, अब ये राहुल गांधी जो अभी इसने जो अभी यूपी के अंदर जो है लखनऊ में भाषण दिया था, लोगों को गुमराह किया। कहता जी हमारी अभी जून में जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म होगी हमारी, जून के अंदर, साल अभी इलेक्शन रिज़ल्ट नहीं आया, जून में फॉर्म होगी गवर्नमेंट, हमने जो मोदी ने तो 22 अरबपति बनाए हैं, लेकिन हम जो है ना यहाँ की जो गरीब महिलाएं हैं उनको लखपति बनाएंगे। 60 करोड़ गरीब सबसे ज़्यादा यूपी में है। आप जुलाई ऑनवर्ड देखना, जुलाई से 8500 रुपये उनके अकाउंट में खटाखट। 50 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट वो खटाखट कर दें। उससे भले मानस से ये पूछो, अपने मैनिफेस्टो में तो तू कह रहा है 1 लाख आएगा ग्रामीणों महिलाओं के अकाउंट में। 8500 रुपये के हिसाब से तो 1,02,000 रुपये बन रहे हैं साल के। उसकी तो कैलकुलेशन ही वीक है। तो 83, अगर देखा जाए तो 1 लाख के हिसाब से 8333 रुपये बनते हैं, वो 8500 रुपये। यही वजह है कि वहाँ पर यूपी के अंदर जो है ना भ्रमित हो गए और थोड़ी सीटें हमारी जो है काफ़ी चली गई बीजेपी की। और अभी आप देखा होगा, अभी इनके जो लखनऊ के अंदर जो ऑफिस है कांग्रेस का, बंगलोर में है, वहाँ सब लेडीज़ पहुँची हुई थी फॉर्म भर के। हमें जी वो 8500 रुपये मिल रहे थे। इतनी गर्मी में, तिल मिलाती गर्मियों में पहुँची हुई थी। अब वो ताले लगा के भाग रहे हैं, कांग्रेस मुँह छुपा के भाग रही है। बताओ, तो ये ऐसा है कि ये सिर्फ ये भ्रमित कर सकते हैं और कुछ नहीं है, लोगों को भ्रम करके। और अभी भी देख लो कि अभी भी जो है ना, अगर कांग्रेस की सीटें मेरे ख्याल 99 आई हैं अभी, ठीक है। अगर भारत न्याय यात्रा उसने निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 2 यात्रा निकालने के बाद भी अगर उसका बहुमत नहीं आया तो लानत है। मैं तो कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, बिल्कुल कांग्रेस को भंग। 99 सीटें आई हैं, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईवीएम को फ़ोन से भी हैक किया जा सकता है। अरे ईवीएम को फ़ोन से, पहले बताओ, ईवीएम तो उनके टाइम से चल रही है। 2004 में भी इलेक्शन होते। 2014 में किसकी गवर्नमेंट थी? मनमोहन सिंह की थी। 14,20,000 ईवीएम यूज़ हुई हैं और 9,20,000 जो पोलिंग स्टेशन थे। तो ईवीएम तो पहले भी होती थी। अब मेरे को ये बताओ, अभी ईवीएम बताओ, अब इतनी सीटें आई हैं, अब ईवीएम का रोला नहीं रोया, क्योंकि अब जो तो रो रहे हैं सर, अभी तो बोला उन्होंने। नहीं, अभी वो तो सिर्फ एलन मस्क का जो बयान आ गया उसके बाद रोया। उससे पहले तो चुप बैठे हुए थे ना भाई। उससे पहले जब 234 इंडिया गठबंधन की सीटें आई, जब तो ईवीएम का रोना नहीं रोया। और जब पहले जहाँ भी इलेक्शन होते थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान और वहाँ पर कहीं जीते, मध्य प्रदेश में जीते, ईवीएम हैक हो गई है। हिमाचल में होता है या कर्नाटका में जीतते हैं जब कोई ईवीएम नहीं। तो ये ईवीएम का रोना, तो जैसे जो एलन मस्क ने बयान दिया ना कि भाई ये भी हैक हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो जब इनको याद आया। और ऐसी बात नहीं, ईवीएम उनके टाइम से भी चल रहा है। बल्कि मोदी जी जब आए थे उन्होंने वीवीपैट भी लगाया। इन्होंने तो कभी वीवीपैट का यूज़ ही नहीं किया। वीवीपैट में जब बंदा इलेक्शन एक बटन प्रेस करता है, उसमें स्क्रीन में आ जाता है, 7 सेकंड में वो देख सकता है कि किसको वोट दिया। तो ये तो सब ऐसा है कि राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अभी पार्लियामेंट में देख लो, वो मूर्तियों को लेके चक्कर हो रहा है, प्रेरणा स्थल बनाया, कहते हैं जी मूर्तियाँ हटा दी हमसे बिना पूछे, ये है वो है। अब एक वहाँ पर इतनी सारी मूर्तियाँ डिफरेंट लोकेशन में लगी हुई हैं, तो अगर एक जगह आ गई तो क्या, जब विजिटर आता है उनको फिर एक जगह देख के उनको रिस्पेक्ट तो पे कर सकता है। अलग अलग स्थानों पे जाता है वो, अब लोकेशन अलग अलग जाकर वो बंदा देख ही नहीं पाता मूर्तियों, मतलब विजिटर उसको कुछ रिस्पेक्ट पे नहीं कर पाता।